में ये अवेलेबल है। और इसकी जो ड्रग की जो रोटन एग स्मेल होती है, सो इट शुड नॉट टच द टेस्ट बर्ड्स आल्सो। देन है डीकंजेस्टेंट्स। सेकेंड वर्ड है डीकंजेस्टेंट्स। डीकंजेस्टेंट्स जो है कॉज द वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। सो मतलब क्या है, नैरोइंग कॉज कर देते हैं उसकी जो है ना। तो ये साइनोसाइटिस वगैरह भी जो आप बोल रहे थे ना, जो जो नोज की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए ये आमतौर पे यूज होता है डीकंजेस्टेंट, ताकि जो कंजेशन, नोज की कंजेशन को रिलीज करने के लिए, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें जो ड्रग यूज होती है सुडोएफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड फिनाइलेफ्रिन, ये ड्रग यूज होती है। इसका साइड इफेक्ट्स होता है कि जब हम इस ड्रग को कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं, उसके बाद उसको अचानक छोड़ देते हैं, तो रीबाउंड कंजेशन, दोबारा फिर जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन, मतलब जो दोबारा फिर वो जो प्रॉब्लम होनी, कंजेशन होनी शुरू हो जाती है। तो यूज इसके कंसिडरेशन, नर्सिंग कंसिडरेशन क्या है, दैट इट शुड बी यूज्ड केयरफुली इन द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। हैबिट फॉर्मिंग है, हैबिट फॉर्मिंग है मीन्स ये कॉन्टिन्यूसली हम इसको ध्यान से यूज करना है, क्योंकि ये हम इसके डिपेंडेंसी इस पे ज़्यादा हो जाती है। और ये इवनिंग में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कैन कॉज इंसोम्निया। इंसोम्निया होता है इनएबिलिटी टू स्लीप, हम प्रॉपरली हमें रेस्ट नहीं कर सकते, हमें नींद नहीं आती है। और इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड along with the food to minimize the gastric irritation. So ये था decongestants that cause narrowing of the blood vessels. थर्ड है expectorants. So expectorant और दो वर्ड हैं एंटीटसिव। पहले हम expectorant पढ़ते हैं, ये है डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस। सो ये उसके म्यूकस की विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो इसलिए जो 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 म्यूकस है, जो स्पूटम है, वो इजिली एक्सपेल हो जाती है। विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई, क्लिंगनेस खत्म हो गई, बॉल के साथ वो इजिली जो है एक्सपेल हो जाती है। तो स्मॉलर डोजेज जो है stimulate the mucus secretion where in the lung, whereas the larger doses irritate gastric mucosa and produce vomiting. So basically how does it act? By reducing the viscosity of the mucus and increases the secretion of the respiratory fluids. इसमें भी है ब्रोमोहेक्सिन, जैसे हमने म्यूकोलिटिक्स में पढ़ा था। म्यूकोलिटिक्स में ब्रोमोहेक्सिन इसका जो एक्सपेक्टोरेंट यूज भी है, म्यूकोलिटिक भी है और एक्सपेक्टोरेंट भी है। बेनाड्रिल जो कफ सिरप जो हम लेते हैं, वो भी ये है। तो डोज है, हम अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ए डे इसको लिया जाता है। तो कॉमन कोल्ड में, ब्रोंकाइटिस में इसको लिया जाता है। नर्सिंग कंसिडरेशन है, सो टेक हिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन फॉर आयोडीन, क्योंकि ये आयोडिज्म एक वर्ड है, आयोडिज्म ये प्रोड्यूस इससे हो जाता है। आयोडिज्म क्या है? इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ आयोडीन इन द बॉडी। जैसे आयोडीन का वॉल्यूम इस बॉडी में इंक्रीज हो जाना, उसको बोलते हैं आयोडिज्म। आयोडीन की कमी के कारण शायद आपको पता हो, ग्वाइट्रा हो जाता है जो यहाँ पे गर्दन में, तो इनलार्जमेंट ऑफ द, इसलिए नमक में उसको सप्लाई किया जाता है आमतौर पे। पहले ये अभी नहीं होती है प्रॉब्लम, पहले होती थी। तो जो गर्दन की जो है इनलार्जमेंट हो जाती थी। आजकल जो इसको नमक में सप्लाई किया जाता है। बट एक्सपेक्टोरेंट के साथ उल्ट, मतलब कि इंक्रीज जो वॉल्यूम ऑफ द आयोडीन हो जाता है। सो इट शुड बी टेकन केयरफुली। नेक्स्ट है एंटीटसिव्स। एक और वर्ड है एंटीटसिव। एंटीटसिव्स ये है कफ को ट्रीट करते हैं।
तो कफ का मतलब क्या है? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द हार्मफुल मैटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो ताकि जो 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 हार्मफुल वेस्ट जो प्रोडक्ट है दैट शुड नॉट एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और प्रिवेंट द एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस है पार्शियल कोलैप्स ऑफ द लंग, पार्शियल कोलैप्स ऑफ द लंग, उसको प्रिवेंट करते हैं। वर्क कैसे करते हैं? प्रोपेल म्यूकस थ्रू द एयरवेज। सो ये इस तरह से ये वर्क करते हैं और सुप्रेस द ड्राई एंड द अनप्रोडक्टिव कफ। और ये ब्रेन पे दो तरह की इंपल्सिव प्रोड्यूस करते हैं, इफरेंट और एफरेंट इंपल्सिव। इफरेंट इंपल्सिव होती है, इफरेंट मतलब आउटसाइड, एफरेंट मतलब जो है इनसाइड। दो तरह की ये इंपल्सिव जो है प्रोड्यूस करते हैं। कॉमनली यूज ड्रग्स इसमें है कोडीन, जो 10 to 15 मिलीग्राम पर डे, एक्ट इन द CS टू रेज द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर और रिड्यूस द टसल इंपल्सिस। टसल इंपल्सिस होती हैं सडन नॉइजी एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। अचानक ही लंग से जो नॉइज के साथ एयर की एक्सपल्शन होनी, उसको बोलते हैं टसल इंपल्सिस। सो ये यूज कहाँ पे करना है? टिनेशियस स्पूटम में, अनप्रोडक्टिव कफ में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कफ एसोसिएटेड विद द अस्थमा। और एक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे डिमल्सेंट्स। डिमल्सेंट्स मीन्स रिलीव इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन। डिमल्सेंट